अस्सलामुअलैकुम। पावर डायरेक्टर कोर्स में आपको फिर से खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको तमाम इफ़ेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो तीसरे आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड वाले। तो यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, डिकोर और इफ़ेक्ट्स का। ठीक है, तो डिकोर पर सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। ये डेकोरेशन इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि ऊपर से पत्तियाँ गिरना या फूल जैसे किसी ने ऊपर से बरसा दिए हों, या कोई और इफ़ेक्ट्स, बिजली वाले इफ़ेक्ट्स हो गए, तो ये आप इफ़ेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये भी इंटरनेट के ज़रिए ही आपका ये टूल इस्तेमाल होगा। ये सारे इंटरनेट के ज़रिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ये ग्रीन पत्तियों वाला। तो इस फाइल के डाउनलोड होने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसे नीचे टाइम लाइन पर ऐड कर देते हैं। तो ये मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से डिकोर के इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको डिकोर में दो किस्म के ही नीचे टूल मिलेंगे, स्प्लिट और डुप्लीकेट का। तो इसे मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं डिकोर में चला जाता हूँ। ऊपर आपको और भी कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, कलरफुल, हॉलीडे, स्काई। ठीक है, ये भी आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर। तो इफ़ेक्ट में आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये पांचों के पांचों बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाले हैं। तो पहले नंबर पर है फ़िल्टर का इफ़ेक्ट। फ़िल्टर के इफ़ेक्ट को यहाँ पर ओके कर देते हैं। फ़िल्टर को लगाने के यहाँ पर है दो तरीके। सबसे पहले आप वीडियो पर जब आप क्लिक करते हैं, वीडियो की लेयर पर, तो यहाँ पर आपको अलहदा से फ़िल्टर और एडजस्टमेंट का ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जब आप ऑप्शन यहाँ से लगाते हैं, फ़िल्टर को यहाँ से अप्लाई करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं, इसकी ब्राइटनेस या कंट्रास्ट या सैचुरेशन या कुछ भी यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो वो पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई होगी। जबकि वहाँ ये जो इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स में अगर आप जाकर यहाँ पर फ़िल्टर और एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ से फ़िल्टर और एडजस्टमेंट लगवाते हैं, है वही चीज़। जब आप फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको वही फ़िल्टर्स मिलेंगे, और जब आप एडजस्टमेंट वाला इफ़ेक्ट लगाएंगे, यहाँ भी आपको वही एडजस्टमेंट वाले फंक्शंस मिलेंगे। लेकिन फ़र्क ये है, ये एज अ लेयर ऐड होगा और वो वीडियो के ऊपर अप्लाई होगा। ये एज अ लेयर आप जितना मर्जी इसको फैला सकते हैं, इसमें कोई और तब्दीलियाँ कर सकते हैं या इसे डिलीट कर सकते हैं। जबकि वीडियो को के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी मुश्किल होगी उसे तब्दील करने में, या उसे एडिट करने में, या उसे ख़त्म करने में। और अगर आप पूरी वीडियो के ऊपर नहीं लगाना चाहते, तो आप एज अ लेयर उसे ऐड कर सकते हैं, उसे किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर में जाकर देख लेते हैं। फ़िल्टर में आपको काफ़ी सारी यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाएंगी। टोक्यो, द ग्रेट आउटडोर्स, पोर्ट्रेट, सीनरी। ठीक है, पोर्ट्रेट के भी यहाँ पर फ़िल्टर्स मौजूद हैं। तो आप यहाँ से कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई फ़िल्टर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गेट मोर का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप मज़ीद फ़िल्टर्स जो हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़िल्टर का ऑप्शन आपको तकरीबन समझ आ गया होगा। उसके बाद अब दोबारा मैं इफ़ेक्ट्स पर चला जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद इफ़ेक्ट्स में, और दूसरे नंबर पर है मोइज़िक। मोइज़िक पर मैं प्लस के आइकन पर जब भी क्लिक करता हूँ, तो ये एक अलग किस्म से ये धुंधलापन फैला देता है डब्बों की सूरत में। उसके पिक्सल्स यहाँ पर ना उसने ख़राब कर दिए हैं इमेज के। तो ये एक बॉक्स की शक्ल में आप इसकी शेप को तब्दील भी कर सकते हैं। यानी कि ये भी एक किस्म का ना ब्लर ब्लर की तरह वाला ही इफ़ेक्ट है। यानी कि वीडियो के अंदर आप किसी हिस्से को छुपाना चाहते हैं या किसी चीज़ को, किसी जगह को हाइड करना चाहते हैं, तो ये टूल उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल के ज़रिए यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स भी आपको दे दी गई हैं। स्प्लिट के ज़रिए आप इसके हिस्से कर सकते हैं, अलग-अलग शेप, आप इसकी शेप भी तब्दील कर सकते हैं बॉक्स या रेक्टेंगल में। उसके बाद स्ट्रेंथ, आप इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप इसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा ही ब्लर हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा। उसके पिक्सल्स क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये ओपेसिटी इसकी कम करनी पड़ेगी, इसकी स्ट्रेंथ। फेदर में अगर आप जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द वाला एरिया भी असर करना शुरू कर देगा। जितना आप फेदर बढ़ाते जाएंगे, उसके इर्द गिर्द वाला एरिया, सर्कल के इर्द गिर्द वाला एरिया, उतना ही वो भी इफ़ेक्ट डालता जाएगा। अगर आप इसे कम कर देंगे तो वो इफ़ेक्ट कम कर देगा। फ्रेम एनिमेशन वही है जो मैं पहले भी आपको समझा चुका था। जो आपकी पोजीशन है वो एक्स और वाई पर आपकी पोजीशन वो बता रहा है। आप इस लेयर को मूव भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ। मैं इस शख्स को आगे तक ब्लर ही दिखाना चाहता हूँ, तो मैं एक बार प्लस के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये शख्स जैसे जैसे चलता जाएगा मैं उसी तरीके से इस बॉक्स को हरकत करता जाऊँगा, तो उसी तरीके से ये बॉक्स मूव करता जाएगा। जैसे जैसे मैं इसे आगे करता जाऊँगा उसी तरीके से ये मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, उसी तरीके से ये इफ़ेक्ट काम करेगा। ये अब आपको प्ले करके दिखा दिया, वो आगे का आगे ही बॉक्स भी चलता जा रहा है और वो जो आपको आदमी दिखाई दे रहा है वो भी जैसे जैसे आगे जा रहा है मेरा बॉक्स भी उसी हिसाब से मैं उसे आगे भेज रहा हूँ की फ्रेम एनिमेशन के ज़रिए। ट्रांसफॉर्म की फ्रेम भी कहते हैं और की फ्रेम एनिमेशन भी कहते हैं। उसके बाद आप इसकी डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो म्यूज़िक आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद दोबारा लेयर में चले जाते हैं, इफ़ेक्ट्स में चले जाते हैं। तीसरे नंबर पर है हाईलाइट। तो अब हम हाईलाइट का ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या सेटिंग्स है। तो हाईलाइट में आप देख सकते हैं कि उसने चारों कोने, चारों तरफ वाला हिस्सा डार्क कर दिया, सिर्फ दरमियान वाले हिस्से को वो हाईलाइट कर रहा है, सिर्फ दरमियान वाले हिस्से की रोशनी वो जाहिर कर रहा है, बाकी चारों हिस्सों पर ना उसने डार्कनेस फैला दी है। यानी कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या हम किसी एक हिस्से को सिर्फ दिखाना चाहते हैं, किसी एक हिस्से को फोकस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हाईलाइट का ऑप्शन बनाया गया है। उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स भी नीचे दे दी गई। स्प्लिट से आप इसके दो हिस्से कर सकते हैं। आप इस हाईलाइट की शेप को भी तब्दील कर सकते हैं, सर्कल में, रेक्टेंगल में या कर्व्ड एज में। तो मैं इसे सर्कल में कर लेता हूँ या रेक्टेंगल में ही रहने देता हूँ। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। शेडो, इसके इर्द गिर्द मैं शेडो भी फैला सकता हूँ। ये देखिए, ये अब आपको शेडो सही तरीके से इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा। अब इसकी शेडो को मैं जब मज़ीद तेज़ कर देता हूँ तो उससे के इर्द गिर्द वाला जो हिस्सा था जितना काला था वो उतना ही ज़्यादा काला होता चला जाएगा। तो मैं इसकी शेडो को थोड़ा मिड लेवल पर सेट कर देता हूँ। तो ये डार्कनेस जो है वो तकरीबन मिड लेवल पर सेट हो चुकी है। उसके बाद फेदर वाला टूल है। फेदर, इसके इर्द गिर्द की ब्राइटनेस अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो फेदर वाला एरिया आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की फिर ट्रांसफॉर्म की फ्रेम, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले इफेक्ट में भी। ये भी सेम इसी तरीके से आप इसे मूव करवा सकते हैं, साथ ही साथ और आप इसकी डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो हाईलाइट का टूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा लेयर में चलते हैं, इफेक्ट के ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट के ऊपर प्लस का आइकन दबा लेते हैं। अब एडजस्टमेंट में आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू, टेम्परेचर, टिंट, शार्पनेस। ये इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित रहते हैं वीडियो के लिए। तो सबसे पहले है ब्राइटनेस। आप इस वीडियो की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी कि जैसे वाइट और ब्लैक का अगर आपने कंट्रास्ट करवाना हो तो दोनों ही कलर शो करवाने के लिए ये कंट्रास्ट का इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। सैचुरेशन, सैचुरेशन जो आपकी वीडियो का कलर है, अगर आप उन कलर्स को मज़ीद ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो आप सैचुरेशन को हाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो के अंदर जितने भी कलर थे वो सब के सब तेज़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही उन्होंने तेज़ कर दिया सब कलर्स को। अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं तो वो ब्लैक और वाइट में सिर्फ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे दोबारा मिड में ही रहने देता हूँ। ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन में आप इन कलर्स को तब्दील कर सकते हैं। मतलब एक शख्स ने अगर रेड कलर के कपड़े पहने हुए तो आप उनको ग्रीन कर सकते हैं, गुलाबी कर सकते हैं, जामनी कर सकते हैं। उस हिसाब से आप पूरी वीडियो के कलर्स को यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। टेम्परेचर, आप इस वीडियो का टेम्परेचर जब हाई करेंगे तो वो वीडियो ऐसे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी जैसे वहाँ पर कोई आंधी आई हुई है। वो बिल्कुल येलो शेड में आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उस वीडियो का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो वीडियो आपको ब्लू शेड में दिखाई देनी शुरू कर देगी। टिंट में हल्के रंग की कोई झलक डालना। तो इसमें दो रंग दे दिए गए हैं, गुलाबी और ग्रीन। यहाँ से आप ग्रीन या गुलाबी की कोई रंग की झलक यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, उस वीडियो को अपने हिसाब से सेट करने के लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है शार्पनेस। आप इस वीडियो को शार्प कर सकते हैं। अगर वो वीडियो धुंधली है, आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप उस वीडियो को शार्प करके यहाँ से बिल्कुल क्लियर उसके पिक्सल्स बना सकते हैं। अगला डुप्लीकेट का, आप इस फाइल की डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो मैं दोबारा एडजस्टमेंट को डिलीट कर देता हूँ। एक बार फिर से हम लेयर में जाते हैं। पहले इस फाइल को दोबारा मैं डिलीट कर देता हूँ।
एज अ लेयर। अब दोबारा इफेक्ट्स में अब आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है ब्लर का, तो ब्लर के ऑप्शन को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं किसी हिस्से को आपने यहाँ पर ब्लर करना है, खास तौर पर जब आप कोई ट्यूटोरियल्स बना रहे होते हैं तो बीच में आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर, उस चीज़ को आप हाइड करने के लिए ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप डबल एरो पर क्लिक करके इसकी शेप को भी तब्दील कर सकते हैं। नीचे आपको चंद एक फंक्शंस दे दिए गए हैं। यहाँ से पहले नंबर पर आप इसे स्प्लिट करके दो हिस्से बना सकते हैं, दूसरे नंबर पर आप इसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर आप ब्राइटनेस, ये जो ब्लरनेस है, आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं इसे जैसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। फेदर, आप इसके इर्द गिर्द की ब्लरनेस बढ़ा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। और की ट्रांसफॉर्म की फ्रेम, ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। एक्स और वाई की रोटेशन को आप साथ साथ मूव कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है डुप्लीकेट, आप इस फाइल की डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो ये एज अ लेयर हम फिल्टर या एडजस्टमेंट कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, और वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी फिल्टर या एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कोई किसी चीज़ की एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं ब्राइटनेस हाई कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये इफेक्ट जो अब लगा है ये पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये एज अ लेयर ऐड नहीं हुआ, ये पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। और अगर आपको याद नहीं रहता कि आपने कौन सा इफेक्ट लगाया तो वो आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, दोबारा आपको ये वीडियो यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो एज अ लेयर आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।